चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ओके, पूरे साल का है 31 मार्च 2016 का। कुछ चीज़ें दी हुई है और कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। TY BCom नवंबर 2016 में आया था क्वेश्चन, उस टाइम पे 15 नंबर का हुआ करता था क्वेश्चन ये। अब देखिए सर, हम लोग को पहचान कैसे होगा कि ये सेकंड टाइप है? देखिए बच्चा, यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है, तो जैसे यूनिट्स लिया तो हम पहचान में आ गए कि ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सबसे पहला, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा बोलो सर? सर DMC में जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, रॉ मटेरियल का ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये DMC में जाएगा। परचेज सर DMC में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक DMC में जाएगा, मगर ये क्या होगा? लेस होगा। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है? गुड्स को मंगाते टाइम जो खर्चा आप करते हो उसके लिए हमने कस्टम ड्यूटी पे की है, और जब भी हम कोई गुड्स को मंगाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं उसको हम परचेस में ऐड कर देते हैं, तो परचेस हमारा DMC का आइटम है, तो ये भी कहाँ पे चला जाएगा? DMC में। डायरेक्ट वेजेस सर डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस, मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही चार्जेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। हॉलेज चार्जेस, हमाली का खर्चा फैक्ट्री में होता है, FO। पकड़ पाना, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ पकड़ पाना, आप जो है उसको राइट ऑफ कराया है, तो फैक्ट्री में होता है। नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री में ही है। एंड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये भी हमारे फैक्ट्री का ही पार्ट बनता है। अब बोला ऑफिस ओवरहेड जो भी होगा वो 10% होगा वर्क ओवरहेड का, जो भी वर्क ओवरहेड होगा हमारा उसका 10% हमारा ऑफिस ओवरहेड है। याद रहेगा मैंने क्या बोला? तो जो भी वर्क ओवरहेड आएगा टोटल कर लेना, उसी का 10% हमारा क्या रहेगा? ऑफिस ओवरहेड रहेगा। आगे बोला जो सेलिंग का एक्सपेंसेस होगा वो 4 रुपया पर यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट हम बेच रहे हैं हर एक यूनिट के ऊपर सेलिंग का खर्चा 4 रुपया आएगा। याद रहेगा, तो हम निकालेंगे क्वांटिटी डिटेल से कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, तो हर एक क्वांटिटी के ऊपर हमारे क्या होगा? 4 रुपया सेलिंग का खर्चा आएगा। ओके, हाँ। आगे बोला ओपनिंग स्टॉक, देखिए फिनिश गुड्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 1000 यूनिट्स था जिसका अमाउंट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, ऑलवेज आपको गिवन रहेगा अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो। ओके, आगे बोला प्रोड्यूस हमने पूरे साल भर में 10,000 यूनिट किया और क्लोजिंग में हमारे पास 2,000 यूनिट बचा हुआ है। हमें प्रॉफिट दिया है कि वो 25% है, बट किसके ऊपर है? तो बताओ कॉस्ट कितना रहेगा? कॉस्ट 100 रहेगा, प्रॉफिट 25 रहेगा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 125। हमारा कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो सेल्स कितना रहेगा? 125। याद रहेगा सबको? हम लोग को बोला प्रिपेयर है कॉस्ट शीट, चलिए कॉस्ट शीट बना के दे देंगे। सब टोटल में निकालो, पर यूनिट में निकालो, फाइंड द टोटल प्रॉफिट भी निकाले और उसका पर यूनिट प्रॉफिट भी निकाले, कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वांटिटी डिटेल्स बना लेते हैं। सबसे पहला क्या बना लेते हैं? पर्टिकुलर एंड यूनिट्स, राइट। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या आएगा बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ, तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर? 1000 यूनिट्स। यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लेना रहता है, क्या लेना रहता है? इसमें क्या ऐड होगा बोलो? 10,000, ये याद रहेगा सबको? चलिए ये टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 11,000 आ जाएगा। इसमें से लेस हो जाएगा क्या? हम सोल्ड कितना करेंगे बच्चा? 9,000 ना? क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को डाउट तो बोलो हाँ, अगर नहीं डाउट तो बोलो नो। तो मेरे बच्चों मेरे को दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक ये क्वांटिटी प्रोड्यूस का और एक क्वांटिटी सोल्ड का। जैसे ये दोनों चीज़ मिलती है सबसे पहले हम जाके वहाँ पे लिख देते कि P कितना है और S कितना है। तो P कितना था बोलो? तो P था प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स एंड सोल्ड, बस इतना याद रहेगा सबको, साइड में लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, याद रहेगा सबको? चलिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है मेरे बच्चों? 1 लाख रुपीज। एक से ज्यादा एलिमेंट है इनर कॉलम में,
इसमें ऐड होगा क्या? परचेसेस कितना है? देखो जो चीज़ हो गई उसको कर लो यहाँ पे। 8,45,000 परचेसेस है। इसमें ऐड होगा क्या? तो चलिए, कस्टम ड्यूटी कितनी है सर? 5,000 ऐड कर लो। और इसी में से लेस करना है हम लोग को क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है सर? तो बताओ आंसर कितना आ रहा है? हाँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा बराबर। भाई ने मेरी गलती पकड़ ली, थैंक यू। ओके, चलेगा। कितना आ रहा है? 9,10,000। ये मेरा क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है मेरे बच्चों? और एक ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में। ओके, डायरेक्ट वेजेस हो गया, तो पहले यहाँ से इसको डायरेक्ट वेजेस को मारो गोली। चलिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है चार्जेबल एक्सपेंसेस, यस। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। कितना है वो? 1 लाख है ना? तो टोटल कर लो तीनों को। कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट? 12,10,000। इसको मैं बोलूँगा प्राइम कॉस्ट। क्या यहाँ तक सबको समझा? चलिए, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होगा बोलो सर? चलिए, फैक्ट्री ओवरहेड में बताओ, फैक्ट्री कितना हॉलेज चार्जेस? सबसे पहला ये है। कितना है ये? चलिए, हॉलेज चार्जेस के बाद है लूज टूल रिटर्न ऑफ। कितना है ये? 20,000। चलिए, लूज टूल रिटर्न ऑफ के बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरी। चलिए, 1,65,000। चलिए, उसके बाद क्या? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन 5,000 का। चलिए, टोटल कर लो इसका, आउटर कॉलम में बताओ कितना जा रहा है? कितना आया? 2 लाख आ रहा है। चलिए, ये 2 लाख आया, इसको ऐड कर लो। तो 14,10,000। 14,10,000 रुपीज़। इसको मैं क्या बोलूँगा? वर्क्स कॉस्ट। अब इसके अंदर क्या ऐड होगा बोलो? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। आपको पूरा लिखना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो उन्होंने क्या बोला था सर, कितना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटर? 10% ऑफ वर्क ओवरहेड है, वर्क कॉस्ट नहीं है, वर्क ओवरहेड है, थोड़ा ध्यान देना। 10% ऑफ वर्क ओवरहेड है, मतलब वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो 2 लाख के ऊपर निकालना बच्चा, नहीं तो मेरे बच्चों इसके ऊपर निकालोगे आप लोग, गलत हो जाएगा। ये वर्क कॉस्ट है, तो वर्क कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट भी आता है। उन्होंने सेंटेंस क्या बोला? वर्क ओवरहेड, तो वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड इतना ही है ना, 2 लाख। तो यहाँ पे कितना परसेंट निकालना है? 10% ऑफ वर्क ओवरहेड, याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10% किसका निकालना है सर? 2 लाख रुपए का। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो कितना आएगा? क्या ये बात सबको समझा क्या? क्या ये बात सबको समझा? तो मेरे को बताओ कितना हो जाएगा ये? 14 लाख। इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या ऐड होगा बोलो? ओपनिंग स्टॉक
चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का देखो हमेशा आपको मेरे बच्चों अमाउंट दिया है, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दिया, थोड़ा नीचे से बैठ के चले जाना, कैमरे में नहीं आओगे। ओके 1,59,920 1,09,20 चले जाओ चले जाओ आराम से जाओ, कुछ नहीं ना दिखेगा नहीं। चलो ये ऐड कर दो, उसमें से लेस होगा मेरे बच्चों, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए क्लोजिंग में तो 2000 पड़ा था यूनिट्स, बात सच है, ये देखो इधर क्लोजिंग में कितना पड़ा है 2000, और इसको किसके ऊपर निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 14,30,000, और आपने प्रोड्यूस कितना किया है सर 10,000, इससे डिवाइड कर दो 10,000 से। वन 143 राइट, तो 143 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2,80,000, इसको लेस करना है ना, तो लेस करो और बताओ कितना आ रहा है। 14,30,000 में ऐड करो 1,59,920 और लेस करो ये, $13,03,920। ओके इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे बच्चों इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या बोला, 4 रुपया पर यूनिट सोल्ड। देखो यहाँ पे सेलिंग का खर्चा कितना है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलिंग एक्सपेंसेस, 4 रुपया पर यूनिट है ना, तो ऐसे कितने यूनिट बेचने वाला हो, देखो यहाँ पे देखो तुम लोग को पता है, ये देखो इधर 9,000 है ना, क्यों सोल्ड कितना कर रहे हो 9,000, एक के पीछे 4 रुपये का एक्सपेंस है, तो 9,000 के पीछे कितना होगा, तो 36,000 ये। चलो ये ऐड कर लो, बताओ कितना आ रहा है, जितना यूनिट में बेच रहा हूँ, ये देखो इधर 9,000 यूनिट सोल्ड कर रहा हूँ ना ये। ओके 13,39,920, इसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, याद रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड होगा, और मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा मेरे बच्चों, देखिए आगे क्या बोला है, प्रॉफिट तो सर हमें बोला है 25% लेना, बट कॉस्ट के ऊपर लेना है, प्रॉफिट तो 25% रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बट कॉस्ट के ऊपर बोला तो कॉस्ट 100, जिसके ऊपर बोला रहता है उसको 100 ले लेते हैं हम लोग, तो कॉस्ट 100 रहेगा, तो ये कितना रहेगा, ये याद रहेगा। तो मेरे बच्चों मेरे को बताओ, अगर 13,39,920 100% है, तो 25% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका, 3,34,980, दोनों को ऐड कर लो, बताओ कितना आ रहा है। तो गाइज ये आपका सेल्स, क्या हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, कितना आसान क्वेश्चन था, TY BCom में नवंबर 2016 में आया था क्वेश्चन, राइट। अब मेरे बच्चों अगर CPU निकालना है तो आप लोग CPU निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक का जो CPU निकलेगा वो 10,000 से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, फर्स्ट वाले का अगर मैं CPU निकालूँ तो सर ये आएगा 91, है ना, 9,10,000 डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो सर ये आएगा 91। अब 2 लाख को डिवाइड करोगे 10,000 से तो ये कितना आएगा 20, 1 लाख को करोगे तो 10, एंड सबको ऐड कर लो, 91 प्लस ये 20 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 121। यहाँ पे 2 लाख को करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 20, यहाँ पे 141 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया इसका, तो इसका और इसका CPU नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्या करोगे सर, सर कॉस्ट ऑफ गुड मतलब ये अमाउंट को डिवाइड करेंगे 9,000 से, सोल्ड है ना 9,000 से, तो बताओ कितना आ रहा है 144.88, और 36,000 को डिवाइड करो 9,000 से, सर ये 4 हो जाएगा, एंड दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा
88 एंड प्रॉफिट भी चाहिए उनको पर यूनिट, तो 3,34,980 डिवाइड बाय 9,000 करो, 37.22 एंड लास्ट वाले को करो, बताओ कितना आ रहा है। 18610। ओके खत्म। ये लो, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके हाँ, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, फोटो ले लो जो भी है, ये आपको ट्राई कर रहा है। चल पक्का। हाँ बोलो। गलत है बच्चा वो, गलत है वो, गलत है बच्चा वो, गलत है। वर्क कॉस्ट नहीं बोला है ना, वर्क ओवरहेड बोला है। ओवरहेड मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई तो वो देखिए ऐसा नहीं है। अभी कैसा है आपके कॉलेजेस में, आपके कॉलेजेस में ये जो चीज़ बोला है वर्क ओवरहेड मतलब, वर्क ओवरहेड मतलब बच्चा यही, सिर्फ ये हमारे लिए वर्क ओवरहेड है ये पार्ट, राइट। फैक्ट्री ओवरहेड तो इसी के ऊपर आपको निकालना, बट आपके कॉलेज में उन्होंने पता नहीं कैसे निकाल दिया, वो वर्क कॉस्ट के ऊपर निकाल रहे हो मतलब, वो गलत हो जाएगा, वो गलत है। आपके कॉलेज में जो सिखाया है वो गलत है। हाँ, वर्क कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट भी आ जाएगा। अगर वहाँ पे सेंटेंस लिखा होता ना, यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता वर्क ओवरहेड की जगह पे वर्क कॉस्ट लिखा होता ना, तो हम 14,10,000 के ऊपर लेते। नहीं बच्चा, सेम हो ही नहीं सकता। 1 लाख का तो 1 लाख कम होता है, तो फिर चेंज हो जाएगा। चलिए, तो गाइज ये आपके लिए करना है आपको। अब थोड़ा सा होमवर्क ले लो, चलो होमवर्क लो फटाफट। हाँ हाँ, चुप चुप चुप। हाँ हाँ, हे शांत। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओके, आज नहीं, 2-3 दिन के बाद चेक करूंगा। बट हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, आपको पता होगा कि कौन सी चीजें कहाँ जाएगी। पहले इसको आपको अपने मन से ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, बट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर चाहिए तो मैं कुछ चीजें बता दूं कहाँ पे आएगा। चलिए ओके, चलिए देखिए मैं फटाफट बता देता हूँ। सर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? सर डीएमसी में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस डीडब्ल्यू, फैक्ट्री का रेंट एफओ, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एफओ, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेस। ओके, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस किया भैया, परचेस किया है मतलब ये असेट हो गया, और असेट हमारे कॉस्ट में आता नहीं है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डीएमसी, रिपेयर्स ऑफिस फर्नीचर ओए, कैरेज आउटवर्ड सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे कॉस्ट में नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर सर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता भाई, इसको मारो गोली, हटाओ इसको। ऑफिस की सैलरीज बच्चा ओए, स्टोर कीपर मतलब वो फैक्ट्री के अंदर रहता है जो बंदा। ओके, स्टोर के यहाँ पे एफओ, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ओए, कॉस्ट ऑफ पैटर्न फैक्ट्री में आएगा बच्चा ये। ओके, कॉस्ट ऑफ पैटर्न। ओके हाँ, ओके उसके लिए पैटर्न बिटर्न जो आपने करा है उसके लिए कॉस्ट खर्चा किया, तो ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। नेक्स्ट, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस एफओ। ओके, ये सब आप देख लेना यहां से और इसको सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट, क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं गलत रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? साई लिमिटेड वाला है ना? चलेगा, तो ये 2-3 होमवर्क रहेगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ए शांत,